नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, यह संस्था ऑनलाइन तैयारी करवाती है, साथ ही साथ आपको टीचर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर बीएड का एंट्रेंस दिया है और आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले जहां पर फीस भी कम लगे और आपकी रैंक अगर कम भी है या ज़्यादा है, इस स्थिति में आपको कॉलेज कैसे चुनना चाहिए। हमारे पास सभी यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज की लिस्ट है। आपको मैं बता दूं कि आपको जो कॉलेज लॉक करने होंगे उसमें से आप कितने भी कॉलेज लॉक कर सकते हैं। अगर आप केवल एडेड कॉलेज लॉक करना चाहते हैं, केवल गवर्नमेंट कॉलेज लॉक करना चाहते हैं, तो उनकी भी लिस्ट मेरे पास है। उन विद्यालयों में फीस कितनी है उसकी लिस्ट भी मेरे पास है। तो ये स्वाभाविक है कि ये लिस्ट आपको चाहिए होगी। लिस्ट आपको चाहिए तो आपको कैसे मिलेगी? इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम को जैसे ज्वाइन करेंगे उसके बाद उसमें आप पहुंच जाएंगे और उसमें आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं इस में और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग खोलेंगे कानपुर विश्वविद्यालय को। कानपुर विश्वविद्यालय की ये फाइल है और आप देख सकते हैं कि इसमें कॉलेज का कोड दिया होता है, क्योंकि कॉलेज का कोड जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये लास्ट में दिया हुआ है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अपना जिस तरीके से आपको कॉलेज लॉक करना है उसी अनुसार से एक कागज पर अपने कॉलेज की लिस्ट आप तैयार कर लीजिए जिसमें कॉलेज के कोड लिखे हों। जैसे इसमें लिखा हुआ है KA1001, इस तरीके से आप कॉलेज का कोड लिख लीजिए, क्योंकि कॉलेज का नेम मिलता जुलता है। कई बार कॉलेज का नाम मिलता जुलता रहता है और आप उसको गवर्नमेंट कॉलेज समझकर ऐड कर देते हैं, जबकि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होता है। कई सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के नाम जो हैं वो एडेड कॉलेज के जैसे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो विशेष सावधानी आपको बरतनी है। ठीक है। तो कई कॉलेज के नाम जो है मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए कॉलेज कोड ही सबसे बेहतर होगा आपको लॉक करने के लिए। तो अब देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहला कॉलेज नेम इसमें दिया गया है AND टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर। सीतापुर का कॉलेज है, कानपुर यूनिवर्सिटी से संबद्ध है। ये टाइप जो है वो एडेड कॉलेज है और इसमें को एजुकेशन है, मतलब लड़के लड़कियां साथ में पढ़ सकती हैं। और इसमें जो फीस है वो 10,707 रुपये फीस इसमें रखी गई है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं जो दूसरा कॉलेज है कानपुर यूनिवर्सिटी का ही है, आचार्य नरेंद्र देव नागर निगम महिला महाविद्यालय। ये एडेड है और केवल फीमेल के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3,213 रुपये ही फीस है, मतलब बहुत कम फीस है। इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट है, इसमें सभी कॉलेजेज हैं, इसमें सीटें भी दी गई हैं कि सीटें कितनी हैं। तो पूरा वर्णन है इसमें। और शुरू में एडेड कॉलेज की लिस्ट है और उसके नीचे गवर्नमेंट कॉलेज की भी लिस्ट है। जैसे हमारे पास कानपुर यूनिवर्सिटी का एक गवर्नमेंट कॉलेज है, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हरदोई। गवर्नमेंट कॉलेज है, को एजुकेशन है और उसकी फ़ीस 3,555 रुपये है। इसी प्रकार से सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की लिस्ट भी है, इसमें पूरे सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं। अगर जिनको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज चुनना है तो वो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज का कोड अपना नोट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज अगर नहीं लेना है, केवल आप चाहते हैं कि सरकारी मिलेगा तभी करेंगे, तो एक भी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज आप मत डालिएगा। तो यहाँ पर मैं पूरी लिस्ट आपको दिखा देता हूँ कि कितनी कानपुर यूनिवर्सिटी में है। तो कानपुर यूनिवर्सिटी में ये टोटल कॉलेजेस हैं और उनमें कुल सीटें कितनी हैं और फीस कितनी है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की जो फीस है वो 51,250 रुपये रखी गई है। बाकी की जितनी फीस है वो उनके सामने रखी गई है। मैं आपको दूसरी लिस्ट दिखाता हूँ जो दूसरे हैं। जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय की है ये। लखनऊ यूनिवर्सिटी से जितने भी संबद्ध कॉलेज हैं उनकी लिस्ट है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। अब इसमें भी फीसों का विवरण दिया गया है, लेकिन देखिए कि है तो ये एडेड कॉलेज,
लेकिन फीस बहुत ज़्यादा है, 21,956 रुपये फीस है। तो आपको बहुत ही ध्यान से कॉलेज लॉक करना है। होता क्या है कि आप एडेड कॉलेज समझ के उसको लॉक कर देते हैं, और जब फीस आपको पेमेंट करना होता है तो लगभग वो सरकारी नाम के हैं, फीस आपसे वो पूरा ले लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है। देखिए, आप ये 21,000 रुपये फीस ले रहे हैं और एडेड कॉलेज हैं, तो क्या मतलब है ऐसे कॉलेज से बीएड करने का। जब आप सरकारी से करना चाहते हैं तो आप 5-6 हज़ार 10,000 रुपये में करिए, 21,000 रुपये किस बात का हम देंगे आपको। इसी में लखनऊ विश्वविद्यालय के सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी हैं, इसमें भी आप चाहें तो चुन सकते हैं। ये पूरी लिस्ट मैं फिर से आपको दोहराता हूँ कि टेलीग्राम मेरा चैनल है, उसी में सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको जुड़ना होगा। इसी तरीके से वाराणसी में जो है काशी विद्यापीठ, उससे संबंधित कॉलेज हैं, और इसमें भी जो भी कॉलेज हैं आप देख सकते हैं। ये 3,465 रुपये फीस है, 3,719, 2,626 रुपये फीस है। तो इतनी कम फीस वाले जो विद्यालय हैं उसी से आप अगर बीएड करना हो तो करिएगा। इसमें सबसे कम जो फीस है केएन राजकीय पीजी कॉलेज ज्ञानपुर, संत रविदास नगर, भदोही। तो जो वो कॉलेज है बहुत ही सस्ता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, और यहाँ की फीस 2,920 रुपये है, मतलब केवल 2,900 रुपये, बहुत सस्ता फीस है। तो ये लिस्ट पुरानी है, लेकिन इसमें कोई अपडेट नहीं है, ऐसी ही एज वेल आपको नई लिस्ट भी मिलेगी। तो ये इतने सस्ते कॉलेज हैं, यहाँ से आप बीएड कर सकते हैं अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। नहीं भी अच्छी रैंक है तो पहले इन कॉलेजेस को आप क्या करिएगा, लॉक करिएगा, उसके बाद दूसरे कॉलेजेस को आप लॉक करिएगा। ठीक है, ये लिस्ट आपको वहीं से मिलेगी। इसके बाद मैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय की चर्चा करूँगा। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ की फ़ीस थोड़ी सी महंगी है, 5,000 के करीब फीस है। कुछ कॉलेज हैं जहाँ की फ़ीस 15,000 के करीब है, तो इसको भी ध्यान से रखिएगा। अगर आपका संस्कृत रहा है ग्रेजुएशन में और रैंक थोड़ी सी आपकी ज़्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय को चुनना चाहिए और आपको एडेड कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद जौनपुर में बीबीएसपीयू है, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी यही स्थिति है, यहाँ पर भी फीसेज बहुत कम है, 3,000, 5,000, 6,000 के करीब फीसेज हैं, और सबका ये कॉलेज है वो लिस्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से फैज़ाबाद यूनिवर्सिटी, राम मनोहर लोहिया, इसी तरीके से आगरा यूनिवर्सिटी, इसी तरह से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से मेरठ यूनिवर्सिटी, इसी तरह से बुद्ध यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब का पीडीएफ लिंक मेरे पास है, और ये पीडीएफ लिंक के माध्यम से आप उन कॉलेजेस की लिस्ट बना लीजिए जिसमें आपको कॉलेज ऐड करना है। कॉलेज लॉक करते समय अगर आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो गवर्नमेंट ही आपको लॉक करना है, जिससे ये होगा कि मान लीजिए आपको नहीं मिलेगा तो आपका फीस वापस हो जाएगा। अगर आपने गवर्नमेंट के साथ एक भी सेल्फ फाइनेंस कर दिया तो सेल्फ फाइनेंस मिल जाएगा, फीस आपकी वापस नहीं होगी। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आप एडेड है तो एडेड, गवर्नमेंट लेना है गवर्नमेंट, और अगर आपको सेल्फ फाइनेंस लेना है तो सेल्फ फाइनेंस। तो सेल्फ फाइनेंस लेना है अगर अपने गांव घर के आसपास का कोई विद्यालय आप चाहते हैं सेल्फ फाइनेंस में, तो आपको उस कॉलेज को वरीयता में सबसे ऊपर, सबसे पहले स्थान पर रखना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आप ऐसा काम करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। बाकी कॉलेज कैसे लॉक करना है, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, उसकी पूरी जानकारी के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको पूरी सहायता यहाँ से मुहैया करवाते हैं, क्योंकि यहीं से यात्रा आपकी शुरू होती है अध्यापक बनने तक की। जब तक आप अध्यापक नहीं बन जाते तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको पूरी सहायता यहाँ से मिलती रहेगी। अब मुद्दा ये है कि जो सरकारी कॉलेज हैं वो 10,000 रैंक तक मिलते हैं, लेकिन जनरल की रैंक अगर 10,000 है तो उनको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। जनरल की रैंक अगर 7,000 के करीब है तो 7,000 के करीब वाले लोगों को लगभग मिल जाता है, और 8,000 तक अगर महिला जनरल हैं तब उनको मिल जाता है। ओबीसी, एससी, एसटी अगर 10,000 तक रैंक के हैं तब भी उनको कॉलेज मिल जाता है सरकारी वाला।
लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिलेगा। मनपसंद कॉलेज जो है वो 2000 से 3000 रैंक तक ही मिलता है। इसके बाद 10,000 के ऊपर जो भी रैंक है और आप सबको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ही दिया जाता है। सीटें 1,96,000 हैं और टोटल अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दिए थे वो लगभग 4.5 लाख। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि परीक्षा से बाहर भी हो चुके हैं। तो अभी अगर आपके एडमिट कार्ड में या जो आपकी सीट आई हुई है जिसमें नंबर लिखे हैं, अगर उसमें लिखा गया है क्वालिफाइंग फॉर काउंसलिंग, तो आप काउंसलिंग करवाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय लगाए थे वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका EWS सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया था तो, और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें आपकी नई होनी चाहिए, पुराना इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जानकारी आज की है। बाकी सभी जानकारियों के लिए जल्दी उपस्थित होता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।